मैं अभी का जो आज का दूसरा टॉपिक रहेगा वो है बैच मैनेजमेंट। बैच मैनेजमेंट बेसिकली क्या रहता है कि आपको अगर किसी मटेरियल को आपको बैच वाइज अगर ट्रैक करना है। सपोज आपने एक बैच में या एक लॉट में आप समझ लो आपने 1000 व्हीकल्स या 1000 मोबाइल आपने मैन्युफैक्चर किया। ठीक है। जी। अब हम्म। किसी एक मोबाइल में अगर सपोज कुछ डिफेक्ट आता है तो क्या होता है कि हम्म। पूरा का पूरा बैच कॉल होता है। ठीक है। उसमें क्या होता है कि अगर आप उस मटेरियल को बैच वाइज आपने मैनेज किया हुआ है तो आप उसको इजीली हाँ। ट्रैक कर सकते हो कि उस एक बैच में कितने मटेरियल आपने प्रोड्यूस किया था। हाँ। ठीक है। राइट। या कितने हम्म। मोबाइल या कितने कार आपने मैन्युफैक्चर किए थे। तो फिर आप उस पर्टिकुलर लॉट को आप फिर एग्जामिन करते हो और ट्रैक कर सकते हो। तो बेसिकली बैच का पर्पस यही होता है। ठीक है। ओके। कि आप उसको इजीली ट्रैक कर सकते हो एक बैच में। अगर किसी बैच के किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट आता है तो आप पर्टिकुलरली पूरा बैच ही आप रिकॉल करते हो और फिर आप इजीली आप ट्रैक कर पाते हो कि हाँ इस बैच में ये वाला मटेरियल बना था, इसको सेल हुआ था या यहाँ पर मैन्युफैक्चर हुआ था, इस डेट को मैन्युफैक्चर हुआ था, तो आप इजीली उसको ट्रैक कर सकते हो। ठीक है। इसीलिए हाँ। हम बैच का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और बैच जो होती है मोस्टली हम्म। आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, यहाँ पर ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है बैच का। यहाँ ओके। पर हाँ। कंपलसरी होता है बैच फूड एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। ठीक है। तो ओके। इसमें और भी बहुत, इसमें 4 टाइप की चीजें होती है। एक होता है फेफो, एक होता है ये जो आप देख रहे हो फेफो, लीफो, फीफो और लीफो। ठीक है। फेफो का हाँ। मतलब होता है फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। मतलब कोई मटेरियल अगर पहले एक्सपायर होने वाला है तो वो जी। उस सिस्टम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर ले। लास्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट जो लास्ट सबसे बाद में अगर एक्सपायर होने वाला है, आप चाहते हैं कि वो मटेरियल पहले जाए बाहर, इशू हो, हाँ। तो आप हम्म। लीफो आप मेंटेन कर सकते हो। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो मटेरियल पहले आया वही मटेरियल पहले भी जाएगा। और लीफो होता है हम्म। लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। जी। तो हाँ। इन सब के क्या होती है कि जैसे हम इसमें क्या होता है कि आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं हम, तो हमको कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट करने का जरूरत नहीं है। जैसे रिलीज स्ट्रेटजी के लिए हमने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया था, तो इसमें हाँ। एसएपी की स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके। ओके। जो हाँ। एल ओ बी एम से स्टार्ट होता है। ठीक है। ओके। हाँ। तो इसको हम क्या करते हैं, हम इसी स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हम यूज करेंगे अपने पर्पस के लिए भी। तो आपको सारे स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स किस टी कोड से मिलता है, वो इस टी कोड से मिलता है BMSM। जब आप BMSM टी कोड आप रन करते हो तो सिस्टम हम्म। आपसे पूछता है कि आपको सारे स्टैंडर्ड कॉपी करने हैं या नहीं, तो आप उस समय कॉपी कर लोगे। तो आपके सर्वर में ये सारे LOBM वाले भी जितने कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारे कॉपी हो जाते हैं। तो आपको क्या है कि अपना खुद का नया क्रिएट कस्टमाइज करने की जरूरत नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको हम्म। बस क्लास क्रिएट करना है और फिर आगे का प्रोसेस आपको करना होता है। ओके। ठीक है। और इसमें भी आपके बहुत सारे होते हैं बैच, मतलब आप प्लांट लेवल पे कर सकते हो, मटेरियल लेवल पे आप कर सकते हो। तो हम्म। इसका हम पहले आप देखो कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे किया जाता है इसका। सो सबसे पहले तो हम BMSM ये टी कोड चलाएंगे। ठीक है। आप देख रहे हो सबसे पहले आपको मैसेज आ रहा है, डू यू वांट द स्टैंडर्ड फीचर्स इन बैच मैनेजमेंट टू बी अपडेटेड, सो क्लिक ऑन ये। यस। तो जैसे आप यस को क्लिक करोगे तो सारे स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपके कॉपी हो जाते हैं। तो आपको कोई भी कस्टमाइज कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आप देख रहे हो सारे सक्सेसफुल का मैसेज आ रहा है LOBM वाला। तो ये सारे जी। आपके कॉपी हो गए हैं। ठीक है। टेस्ट ओके। सक्सेसफुली अपडेटेड। ठीक। तो ये आपको फर्स्ट काम आपको ये करना है। अब हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन पाथ में। /NSPRO सेम मटेरियल्स मैनेजमेंट के अंदर ही आपका बैच का भी आता है। डायरेक्ट टी कोड भी होते हैं OCHA, अगर आप डायरेक्ट यूज करोगे तो आपको वहां से भी मिल जाएगा, डायरेक्ट आप पहुंच जाओगे। अदरवाइज आपको ये मेन्यू पाथ होता है SPRO में, लॉजिस्टिक जनरल, देन बैच बैच। मैनेजमेंट, और यहाँ से करना। IMG, देन आपको आना है लॉजिस्टिक जनरल,
ओके, अंडर लॉजिस्टिक जनरल आपको आना है बैच मैनेजमेंट में। सो आप देखो कहाँ पर है बैच मैनेजमेंट, इसमें ये रहा बैच मैनेजमेंट। देन स्पेसिफाई बैच लेवल एंड एक्टिवेट स्टेटस मैनेजमेंट, सबसे पहले इस पे आपको क्लिक करना है। देन बैच लेवल पे आना है। ये तीन टाइप के बैच होते हैं, बैच यूनिक एट प्लांट लेवल, बैच यूनिक एट मटेरियल लेवल एंड बैच यूनिक एट क्लाइंट लेवल फॉर ए मटेरियल। अब मैं आपको एक एक करके, एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास, मैं उसके थ्रू आपको समझाता हूँ कि इसका क्या मीनिंग है एक एक का। तीनों लेवल को कब यूज करना है, मोस्टली कौन सा यूज होता है, वो सब आपको पता चलेगा। सो ओके। प्लांट लेवल पे जब आप सेट करते हो, ये जो फर्स्ट है आपका प्लांट लेवल जो आपको मैंने अभी दिखाया, हम्म प्लांट लेवल देन मटेरियल लेवल एंड देन क्लाइंट लेवल। तो जब प्लांट लेवल पर होता है तो उसका मीनिंग होता है बैच नंबर यूनिक होता है फॉर ए मटेरियल इनसाइड ए प्लांट ओनली। ओके, जब आप हम्म मतलब पर्टिकुलर प्लांट के अंदर में ही बैच नंबर जो है वो यूनिक होना चाहिए पर्टिकुलर फॉर ए मटेरियल। सेम बैच नंबर, लेकिन इसमें क्या है इश्यू है कि सेम बैच नंबर कैन बी जनरेटेड एट अनदर प्लांट अंडर द सेम कंपनी। कंपनी। तो इशू इस ओके। केस में क्या हो जाता है कि जो बैच नंबर आपके प्लांट में एक कंपनी कोड के अंदर में अगर मल्टीपल प्लांट्स है, तो जो एक प्लांट में जो बैच जनरेट हुआ है सेम बैच नंबर दूसरे बैच प्लांट में भी जनरेट हो सकता है। तो इस केस में क्या करेक्ट। होता है, जब स्टॉक टू स्टॉक ट्रांसफर सिनेरियो यूज किया जाता है प्लांट टू प्लांट, तो बैच नंबर के वजह, सेम बैच नंबर की वजह से इशू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बैच हाँ। नंबर जो है वो फिर इस केस में वो सुटेबल नहीं होता है अगर आप प्लांट लेवल पे सेट करते हो तो। क्लाइंट लेवल में जी। क्या होता है कि बैच नंबर ये यूनिक होता है फॉर द एंटायर क्लाइंट। इसका मीनिंग है कि सेम बैच नंबर विल नॉट बी जनरेटेड फॉर डिफरेंट प्लांट अंडर द सेम कंपनी कोड। तो यही सबसे ज्यादा यूज किया, ये आपका ज्यादातर यूज होता है ये। ठीक है, दिस मेथड क्लाइंट इज लेवल। यूजफुल व्हेन प्लांट टू प्लांट स्टॉक ट्रांसफर यूज बिकॉज बैच नंबर इज सपोज टू बी यूनिक। ठीक है, और जी। जब मटेरियल लेवल पर होता है, विद दिस मेथड बैच नंबर विल बी यूनिक एट द मटेरियल लेवल ओनली। thus in a given plant different material can have the same batch number। अब इसमें क्या हो जाता है मटेरियल नंबर पे लेवल पे जब आप करते हो तो कि हम्म एक, सपोज आप 4-5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल आप प्रोड्यूस करते हो, तो पांचों हम्म मटेरियल 5 डिफरेंट मटेरियल्स का क्या होगा कि सेम बैच नंबर भी बन सकता है। हाँ। तो वो भी एक इश्यू है। ठीक है, इशू है, लेकिन राइट। सिस्टम ने, हाँ। एसएपी ने आपको तीनों दे के रखा है। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हो। तो मोस्टली जो सेट किया जाता है वो क्लाइंट लेवल पे, क्लाइंट सो दैट लेवल, कि हाँ। एक कंपनी कोड है, मल्टीपल प्लांट्स है, तो हर एक प्लांट में आपका यूनिक ही बैच नंबर जनरेट होगा। सेम बैच नंबर डिफरेंट प्लांट में अंडर द सेम कंपनी कोड जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम जी। क्लाइंट लेवल पे हम इसको इसको आपका सेट करना रहता है। अगर आपको अपना खुद का भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट करना है तो आप कर सकते हो, CT04 टी कोड होता है। अदरवाइज जी। इस बैच केस में CT04 यूज करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड यूज करेंगे। और स्टैंडर्ड को ही यूज करने के लिए हमने BMSM वाला जो टी कोड आपको चलाया था अभी थोड़ी देर पहले, हाँ। हम्म इसलिए हमने कॉपी कर लिया था, ताकि आपको स्टैंडर्ड की कोई जरूरत, कस्टमाइज कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये था आपका इन तीनों का मीनिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक का मीनिंग मालूम होना चाहिए। देन बैक, देन बैच स्टेटस मैनेजमेंट, ये आपका एक्टिवेट है। ठीक है, अगर इनएक्टिव है तो आपको एक्टिवेट करना होता है। देन प्लांट विथ बैच स्टेटस मैनेजमेंट। ओके, यहाँ बस इसमें कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे कुछ कोई मीनिंग नहीं है कुछ करने का। फर्स्ट टू जो है वो ही इम्पोर्टेंट है, बैच लेवल एंड बैच स्टेटस मैनेजमेंट। उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस में आपको आना है बैच डिटर्मिनेशन एंड बैच चेक। ठीक है, यहाँ पर आपका आना और रियल कॉन्फ़िगरेशन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे स्टेप्स आपको कॉन्फ़िगरेशन करना, तभी आपका सब कुछ क्लियर होगा। अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से नहीं किया तो मे बी आपको फ्यूचर में जब आप बैच से रिलेटेड आप कुछ करने जाओगे तो आपको एरर थ्रो करेगा सिस्टम। तो सबसे ओके। पहले क्या होता है, कंडीशन टेबल आपको बनाना होता है। उसमें जो बैच से जो स्टैंडर्ड जो मोस्टली यूज किया जाता है 0 to 4 एक टेबल है, जो कि एसएपी जी। की टेबल है। अगर आप जाओगे कंडीशन टेबल में, सेकेंड, तो ये टेबल एक्सेस सीक्वेंस स्ट्रेटजी टाइप, अगर आप टेबल का कॉन्फ़िगरेशन नहीं करोगे तो क्या है कि टेबल के बेस पर ही टेबल लिंक रहता है आपके एक्सेस सीक्वेंस से। ठीक है, एक्सेस सीक्वेंस लिंक रहेगा स्ट्रेटजी टाइप से, स्ट्रेटजी टाइप आपका लिंक रहेगा बैच सर्च प्रोसीजर डेफिनेशन से, तो सबके लिए अलग अलग रखता है। अब ये जो बैच का जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये हर एक के जी। लिए मतलब, ये अगर आपको एमएम के लिए यूज करना है तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे ही आपको करना पड़ेगा। अगर पीपी मॉड्यूल का कोई बंदा यूज करेगा तो प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए करेगा। एसडी का कोई ओके। बंदा रहेगा तो ये वाला यूज करेगा, डिफाइन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वेयर हाउस का करेगा तो ये वाला बंदा। तो हम सिर्फ एमएम के लिए भी कर रहे हैं तो डिफाइन इन्वेंट्री मैनेजमेंट कंडीशन टेबल्स। ठीक है, इसमें आपको हम्म। जाना है क्रिएट कंडीशन टेबल, और आपको पहले कॉपी करना है जो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड कौन सा है, 0 to 4 जो मैंने आपको बताया। मोस्टली जी। यही यूज किया जाता है क्योंकि जो बैच भी है वो आप ये क्या है कि पर्टिकुलर मूवमेंट टाइप और पर्टिकुलर प्लांट और मटेरियल के बेस पर आप अगर इसको करना चाहते हो, ठीक है, हम्म। तो आप इस 0 to 4 को यूज करो। अगर आपका सिर्फ आप चाहते हैं कि इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई मूवमेंट टाइप से कोई लिंक नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम्म। जो बैच जो हम मोस्टली जो हम मेंटेन करते हैं वो पर्टिकुलर जी। मूवमेंट टाइप के लिए ही यूज करते हैं। हर एक मूवमेंट टाइप में जरूरी नहीं है कि बैच ट्रिगर हो ही, ठीक है। हाँ। तो हम्म। अगर इसलिए हम मूवमेंट टाइप वाला प्लांट और पर्टिकुलर मटेरियल, क्योंकि जिस मटेरियल पर हम बैच एक्टिवेट करेंगे उसी मटेरियल पे सिस्टम आपसे मांगे बैच के लिए, बैच मेंटेन करने के लिए ट्रिगर करे सिस्टम, इसलिए हम जीरो जी। ट्वेंटी फोर यूज करते हैं। तो ये 0 to 4। और एसएपी में जो टेबल्स है 0 से लेकर 599 तक जो होता है वो होता है हम्म। एसएपी के स्टैंडर्ड टेबल होते हैं। तो आपको जो टेबल ओके। बनाना है उसके बाद का ही नंबर कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो सपोज मैं 702 ले लेता हूँ, हम्म। एंटर, ठीक है। और ये हम्म। आपका आ गया मूवमेंट टाइप प्लांट मटेरियल। आप अगर और भी अगर आप चाहते हो वेंडर के बेस पर भी हो तो आप इसको डबल क्लिक कर दोगे तो इधर आ जाएगा, सेलेक्टेड फील्ड में आ जाएगा ये, ठीक है। ओके। सो ये हो गया आपका। इसके बाद जैसे आप कॉपी किया है तो ये मूवमेंट टाइप प्लांट मटेरियल ये तीनों आपके आ गए हैं। वही सेम यहाँ पर भी हम्म। लिखा हुआ है आपका। उसके बाद हाँ। देन आपको इस फुटबॉल आइकन पे क्लिक करना है, जनरेट के आइकन पे, ओके। ठीक है। आपको सिस्टम एक वार्निंग मैसेज देगा कि टेबल 0 to 4 इज ऑलरेडी डिफाइंड विद द सेम फील्ड। मतलब ये है जी। कि आप अगर स्टैंडर्ड यूज करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो, ये आपको सिस्टम वार्निंग दे रहा है। अदरवाइज यू कैन क्रिएट योर ओन, तो आप एंटर प्रेस कर दो, ठीक है। देन आपको क्लिक करना है लोकल ऑब्जेक्ट, ओके। सो ये आपका सेव हो गया एंड दिस इज मार्क फॉर जनरेशन। सो 702 जो है आपका एक टेबल बन चुका है, ठीक है। कंडीशन टेबल आपने क्रिएट कर लिया है। हम सबको एक्सेल में एक मेंटेन कर देते हैं ताकि इजी रहेगा हमारे कॉपी करने के लिए। सो 702 ये है आपका कंडीशन टेबल, DITION कंडीशन टेबल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप्स जो है आपका
बैक, इसको क्लोज। ये फर्स्ट स्टेप था आपका। सेकेंड, इसको फिर आप क्लोज कर दीजिए। कंडीशन टेबल हो गया। एक्सेस सीक्वेंस, डिफाइन इन्वेंट्री। बस जैसे टेबल का होता है अलग अलग मॉड्यूल के लिए, वैसे ही एक्सेस सीक्वेंस में भी। तो हम सिर्फ के लिए कर रहे हैं। सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक्सेस सीक्वेंस पे आपको जाना है, एंटर। इसमें आप ये जो देख रहे हो ME01 एक्सेस सीक्वेंस, मूवमेंट टाइप, जी। प्लांट मटेरियल, इसी सीक्वेंस से में हमारा ये भी था, कंडीशन टेबल भी था। तो कंडीशन हम टेबल, भी हाँ। इसी एक्सेस सीक्वेंस को यूज करेंगे। आप चाहो तो इसको कॉपी कर लो और अपना स्टैंड एक अपना बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ZAM1, ठीक है, एंटर। हम एक कॉपी करके अपना खुद का एक्सेस सीक्वेंस एक बना ले रहे, कस्टमाइज्ड, एंटर। ZAM1 फिर आपको सेलेक्ट करना है, एक्सेस में जाना है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये सारे भी टेबल्स आ रहे, ठीक है। ये कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड से कॉपी किया है। तो आप एक जी। काम करो, इन सब को सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड से किया है तो ये सारे भी कॉपी हो गए। तो आप इस हाँ। सबको डिलीट कर दो। ये स्टैंडर्ड वाला आप रहने दे सकते हैं, और न्यू हम्म। एंट्री कर, या इसको भी आप डिलीट कर सकते हो क्योंकि आप कस्टमाइज्ड कर रहे हो सब कुछ। तो इसको जी। भी आप डिलीट कर सकते हो। और न्यू नंबर हम 80 देते क्योंकि पहले से और भी क्रिएटेड था, और 724। ओके, हमने कौन सा बनाया है अपना कंडीशन टेबल से, ओके सॉरी 702 बनाया है। 702। 702, एंटर, एंटर। देन इसको सेलेक्ट करना है एंड फील्ड्स पे क्लिक करना है। आपको मैसेज आएगा, वार्निंग मैसेज, जस्ट प्रेस एंटर। ये आपका प्रेस करने के बाद आपको सेव कर देना है, एंड देन एंटर, को अपने TR में सेव कर देना है। सो ZAM1, आप चाहो तो स्टैंडर्ड जो 024 है इसको आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। या ओके। फिर हम इसको रहने दे रहे हैं, कोई इशू, कोई मीनिंग नहीं। अदरवाइज आप इसको भी डिलीट कर दो, कोई इशू नहीं होता, क्योंकि हम कस्टमाइज ही कर रहे हैं सारा, तो हम अपना हाँ। यूज करेंगे। तो एक्सेस सीक्वेंस आपका हो गया ZAM1, ZAM1, ये हो गया एक्सेस सीक्वेंस। एक्सेस सीक्वेंस। ये दो स्टेप्स था आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक स्टेप आप ध्यान से देखना, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। देन क्लिक ऑन यस, then back, then go to strategy type, define inventory management strategy type। इसमें अभी आप देख रहे हो ME जो होता है ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट का होता है, और ME01 आपका। तो इसमें स्ट्रेटजी टाइप चाहो तो आप अपना खुद का भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जी। या फिर आप जो स्टैंडर्ड है उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो अगर आपको अपना ओन क्रिएट करना है तो स्टैंडर्ड वाला ME01 स्टैंडर्ड है, इसको सेलेक्ट हम्म। करके आप कॉपी कर लो। और अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ये जो स्ट्रेटजी टाइप के लिए हमको चाहिए, तो एक तो एक्सेस सीक्वेंस हमने अपना नया बनाया हुआ है कस्टमाइज, बट हमने हाँ। क्लास अभी तक नहीं बनाया है, शॉर्ट नहीं सीक्वेंस नहीं है। बनाया है। तो पहले हम ये वाला स्टेप प्रोसेस हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इस प्रोसेस में आएंगे, ठीक है। ओके। तो अभी हमको ये नहीं करना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है। सो क्लास क्रिएट करना है। क्लास आपका CL02T कोड से होता है, ठीक है। हाँ। और उसमें इसमें हम क्या क्या असाइन करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, एक LOBM_VFDAT और एक LOBM_LWEDT। इसका मीनिंग क्या होता है, VFDAT का मतलब फॉर एक्सपायरेशन डेट एंड सेल्फ लाइफ। मटेरियल लाइफ। मास्टर की क्या होती है, सेल्फ लाइफ होती है हर एक मटेरियल की, कि वो हाँ। कितने लॉन्ग टर्म तक चलेगा, कितना मिनिमम कितना सेल्फ रिमेन सेल्फ लाइफ है उसका। और हम्म। जो भी जिस दिन हम रिसीव करते हैं मटेरियल को, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है, डेट ऑफ लास्ट गुड्स रिसिप्ट, ठीक है। तो हम ओके। सपोज एक CL02 से आपका कैरेक्टरिस्टिक्स पहले क्लास हम बनाएंगे। सो स्लैश
हाँ जस्ट अ सेकेंड, काफी स्क्रीन ओपन है। सो CL02 में आपको जाना है, ठीक है। एंड देन मैं लिख देता हूँ Z_CLS बैच। क्लास टाइप, जैसे रिलीज स्ट्रेटजी के लिए क्लास टाइप था 032, वैसे ही हम्म। इसमें होता है आपका 023 स्टैंडर्ड। ओके बैच। हम्म। ठीक है, देन क्लिक ऑन क्रिएट। देन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप लिख दो बैच क्रिएट बैच। देन आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्लिक करना है और LOBM_VFDAT, ये आप देख रहे हो एक्सपायरेशन डेट सेल्फ लाइफ, ये आपका आ गया है। अगर आपको सर्च भी करना है तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स नेम में LOBM आप स्टार करके अगर आप सर्च करोगे तो ये सारा बहुत सारा आपको सारे LOBM से जितने भी हैं आपको दिख हम्म। जाएंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं LOBM VFDAT, ये हमने अभी इसको यूज किया था। ओके, हाँ। उसके बाद दूसरा जो है आपका, दूसरा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, LOBM_LWEDT। LWD। LOBM_LWEDT, एंटर। तो डेट ऑफ लास्ट गुड्स रिसिप्ट, मतलब जब हम जिस दिन हम रिसीव करेंगे मटेरियल उसके लिए ये वाला होता है, और एक्सपायरेशन डेट सेल्फ लाइफ के लिए ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। बेसिक डेटा, ये आपका रिलीज मोड में होना चाहिए, ये आपका वैलिडिटी पीरियड है, कब तक आप चाहते हो वो वैलिड पीरियड आप इसको सेट कर सकते हो। देन सेव। तो ये आपका क्लास क्रिएट हो गया। ठीक है, क्लास क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा है। मटेरियल मास्टर में अभी नहीं जाना है आपको, ठीक है, पहले वो जो हम प्रोसेस कर रहे थे पहले वो सीक्रेट। वाला आपको कंप्लीट करना है पहले। डिफाइन शॉर्ट रोल में क्रिएट शॉर्ट सीक्वेंस वाला जो हम प्रोसेस कर रहे थे हाँ। वहां पर हम्म। पहले आपको ये मेंटेन करना है। और उससे पहले एक शॉर्ट सीक्वेंस आपको क्रिएट करना होता है, तो CU70T कोड होता है जिससे हम शॉर्ट सीक्वेंस का मतलब किस मोड में आपको शॉर्टिंग करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपका ये यूज किया जाता है। तो हम इसको एक क्रिएट कर देते हैं जेड। तो आप चाहो तो अपना खुद का भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, शॉर्ट सीक्वेंस कि आपका हम्म। एक्स किस मोड में आपका शॉर्टिंग होगा, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट मोड में होगा या लीफो मोड में होगा। ठीक है, तो वो उसके बेस पर आप इसको भी आप शॉर्ट सीक्वेंस आप क्रिएट कर सकते हो। सो हम क्या करते हैं, किसी भी एक को अभी अभी हम चारों को नहीं तो देख लेते हैं, LOBM_VFDAT ही करते हैं। ठीक है, आप देखोगे तो आई थिंक पहले से ये मेंटेन्ड भी है। LOBM_VFDAT, अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हो कि ये ऑलरेडी है CO7 चेंज मोड में, मैं ओपन कर देता हूँ इसको क्योंकि हम स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम्म। ये आप LOBM_VFDAT एक्सपायरी डेट का है, स्टेटस आपका इसका रिलीज मोड में है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स पे आप क्लिक कीजिए और ये जो है आपका असेंडिंग मोड में होना चाहिए। ठीक है, ओके। हाँ। एक्सपायरेशन डेट सेल्फ लाइफ ये असेंडिंग मोड में होना चाहिए, और इसका असेंडिंग मोड में ये होने का पर्पस भी ये होता है और कि ये यूज होता है फेफो के लिए, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। ठीक है, जब फर्स्ट हम्म। एक्सपायरी फर्स्ट आउट यूज होता है तब आपका LOBM_VFDAT, अगर आप मतलब आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हो
एट ए टाइम कोई एक ही यूज होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपके मटेरियल पे फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट होना चाहिए, तो आप उसको असेंडिंग मोड पे क्लिक एक्टिवेट करो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि लास्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले लास्ट सबसे लास्ट में एक्सपायर होगा वो पहले आउट हो, तो आप एलओवीएम यही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करना है, लेकिन डिसेंडिंग मोड में। तो फिर उस ओके। केस में आपको डिसेंडिंग पे क्लिक करना पड़ता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से सिनेरियो पर आपको काम करना है, मतलब आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है। मोस्टली लास्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट ये रेयरली होता है कि जो सबसे लास्ट में एक्सपायर होने वाला वही पहले चला जाए। जनरली तो यही होता है कि जो पहले एक्सपायर होने वाला वही पहले इशू हो जाए, आउट हो जाए, वो पहले कंज्यूम होना चाहिए। तो लेकिन एसएपी ने आपको सारे फीचर्स आपको दे के रखे हैं। ठीक है, आपको जैसे आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग। तो अगर आपका फेफो अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करनी है और असेंडिंग मोड पे टिक करना है। अगर आप लेफो कर रहे हो तो डिसेंडिंग मोड पे। सेम सिमिलरली फीफो में भी होता है, बिफोर असेंडिंग। फर्स्ट, हाँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर आप चाहते हो कि जो मटेरियल पहले आया है वो पहले आउट होना चाहिए, तो आप इसको असेंडिंग मोड में कर दो। और अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि जो सबसे मटेरियल लास्ट में आया है वो पहले आउट होना चाहिए, तो आप उसको डिसेंडिंग मोड में कर दो। तो ये आपके ऊपर है ओके। कि आप इसको कैसे मेंटेन करना चाहते हो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये ऑलरेडी है, इसमें सेट है, तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपका नहीं रहता है तो ही हम इसको बना के आपको सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपका एल ओ बी एम अंडर स्कोर बी एफ डी ए टी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर अगर वो नहीं है तो एल ओ बी एम, ये आप देख रहे हो, ये ले फॉर शॉर्ट सीक्वेंस इस तरीके से क्रिएट किया हुआ है। हाँ तो हाँ। आप भी चाहते हो तो आप अपना भी क्रिएट कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। जैसे कि अगर आपको सपोज करना है CU70 में सपोज LOBM _LWADT। ठीक है, ये किस चीज का है? LWADT आपका, LWEDT डेट ऑफ लास्ट गुड्स डेटा रिसिप्ट। क्लास को। जस्ट अ सेकेंड, या फिर इसको ऐसे कर लो जेड, हम इसको ऐसे रख देते हैं, जेड अंडर स्कोर सपोज फीफो। ठीक है, ये ऐसे कर दिया हमने। ओके, देन एंटर, हमने लिख दिया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, देन क्लिक ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, और हमने हमारा क्या है, LABM, सॉरी LOBM अंडर स्कोर LWEDT, एंटर। और अगर आप चाहते हो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है सिंस, तो हमको असेंडिंग पर ही टिक करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट रहे, तो आपको डिसेंडिंग मोड पे टिक करना है। ठीक है, एंड देन सेव कर दो आप। तो इस तरीके से आप, जैसे मैंने क्या किया, एक शॉर्ट सीक्वेंस क्रिएट कर दिया जेड अंडर स्कोर फीफो करके, तो आप भी अपना ऐसे ही शॉर्ट सीक्वेंस आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट सीक्वेंस, ये शॉर्ट शॉर्ट सीक्वेंस क्या होता है? शॉर्टिंग करने के लिए होता है कि किस किस सिस्टम किस बेस पे शॉर्ट करेगा आपके मटेरियल को, मतलब कौन सा मटेरियल कितने क्वांटिटी आपका फर्स्ट आउट होगा बेस्ड ऑन द इन इनकमिंग और आउटगोइंग। ओके, तो इसके लिए आपका होता है। सो अभी हम स्ट्रेटजी टाइप्स में जाएंगे, यहाँ पर जो हम करने वाले थे अभी। ओके। ठीक है, देन आप इसको सेलेक्ट कर लो एंड कॉपी कर लो आप। फिर आपका एक्सेस सीक्वेंस क्या था, हमने नया एक्सेस सीक्वेंस बनाया था अभी, ये JDM1 करके हमने, राइट। सो JDM1 करके हमने आई थिंक बनाया था, या क्या था? हाँ, JDM1 करके था हमारा एक्सेस सीक्वेंस।
उसके बाद ये हमारा क्लास है, सो इस क्लास को आप कॉपी कर लो और यहाँ पर आप मेंटेन करना है। उसके बाद शॉर्ट सीक्वेंस भी हमने क्रिएट किया है, जेड अंडरस्कोर फीफो। तो ये शॉर्ट सीक्वेंस को भी आप मेंटेन, बाकी और आपको कुछ भी नहीं क्लिक करना है, देन बस एंटर प्रेस करना है। ओके ओके, कंडीशन टाइप। अच्छा चेंज। हाँ। कंडीशन टाइप भी आई थिंक हमने कुछ बनाया था नया। कंडीशन टाइप, ये कंडीशन टाइप नहीं बनाया क्या? सर ये तो स्टैंडर्ड है ना कंडीशन टाइप, MA0। हाँ ठीक, हम चेंज कर देते हैं, नया बना लेते हैं, हाँ। JDM1 हाँ। कर देते हैं। ठीक है, तो जी। कंडीशन टाइप हो गया हमारा JDM1। JDM1 का हो गया कंडीशन टाइप, और उस एंटर प्रेस करना है एंड सेव कर देना है। ठीक है, सो JDM1 आपका हो गया, स्ट्रेटजी टाइप हमने बना लिया। ठीक है, ये आपका स्ट्रेटजी टाइप JDM1 आपका बन गया है। अब आपको क्या करना है, बैच सर्च प्रोसीजर डेफिनेशन में जाना है, डिफाइन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सर्च प्रोसीजर। और ये जो आप सर्च प्रोसीजर देख रहे हो ME0001, ये स्टैंडर्ड होता है। जी। ठीक है, हम सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं और JDM1 सपोज इसका भी नाम रख देते हैं, एंटर, कॉपी ऑल, एंटर, देन इसको सेलेक्ट किया, क्लिक ऑन कंट्रोल डेटा, और अभी अभी हमने एक कंडीशन टाइप बनाया है, राइट? जी। JDM1, ZBM1। इसको आपको ZBM1। मेंटेन कर दो एंड सेव कर दो, देन एंटर। सो JDM1 आपका क्या है, सर्च प्रोसीजर है। इस सर्च प्रोसीजर को आपको क्या करना है, सिंपली बैच, नेक्स्ट स्टेप जो है बैच सर्च प्रोसीजर एलोकेशन चेक एक्टिवेशन, एलोकेट IAM सर्च प्रोसीजर एक्टिवेट चेक। यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस मूवमेंट टाइप के अगेंस्ट में आप चाहते हो कि सिस्टम आपसे बैच के लिए पूछे, तो वहां पर आपको वो बैच सर्च प्रोसीजर मेंटेन कर देना है। तो हमने क्या किया, JDM1 करके अभी अभी हमने बनाया था, तो ये वाला जी। सपोज मैंने इसके अगेंस्ट में कर दिया, तो यहाँ पर मेंटेन कर, आपको जिस भी मूवमेंट टाइप के बेस पे करना है उस मूवमेंट हाँ। टाइप पर आप इसको मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, सर्च प्रोसीजर को ओके। जिस पे नहीं चाहिए वहां से आप हटा दो। तभी मैंने सिर्फ 101 पे किया है इसको। ठीक है, एंड हम्म। सेव। ये हो गया हमारा बैच का कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक मटेरियल क्रिएट करना है, और आप देखो मटेरियल मास्टर में कहाँ पर मेंटेन होता है बैच मैनेजमेंट। बेसिक डेटा 1, परचेजिंग 1, स्टोरेज 1, और अकाउंटिंग 1, एंड देन क्लिक ऑन ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ZNT1, SL01, ओके, टेस्ट, बैच, then batch search procedure each, then material group, ठीक है, then परचेजिंग में आप ये देख रहे हो बैच मैनेजमेंट। हाँ। इसको जब तक आप एक्टिवेट नहीं करोगे तब तक आपके मटेरियल पे बैच एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो ये कंपलसरी है, यहाँ पर आपको टिक करना है। यहाँ पर आप जैसे टिक करते हो स्टोरेज 1 में भी देखो आपके हम्म। दोनों पर ऑटोमेटिक टिक हो गया, हाँ। एंड देन एंड सेव, एंटर एंटर एंटर। सो 5042 आपका मटेरियल क्रिएट हो गया। नाउ /n ME21N। ठीक है, इसके बाद या फिर सबसे पहले आप देख लो इन्फो रिकॉर्ड भी अगर आप बनाने जाते हो, तो 721 5043, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन 701,
क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट, 5042 था क्या, 02. 5042, एंटर, नेक्स्ट। यहाँ पर आप लीड टाइम मेंटेन कर दो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी सपोज 20, ठीक है। नेट प्राइस जो भी रहेगा वो आप मेंटेन कर दो, सो दैट आप जब पीओ बनाओगे तो आपके पीओ में वो प्राइस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नाउ स्लैश एन एम ई 21 एन वेंडर ZNT1, सॉरी, वेंडर आपका हो गया 721, ZNT1, ZN1, ZNT1, मटीरियल 5042, ZNT1 तो क्वांटिटी, ठीक है। देन आप जाओगे डिलीवरी के टैब में, अगर आप देखते हो यहाँ पे डिलीवरी शेड्यूल के भी टैब में देखोगे, तो आपका एक सेकंड आपको मैं दिखाता हूँ, इनवॉइस, ये आपका कंपलसरी आपको ये देखना है GR बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन है या नहीं है, ओके। मटेरियल डेटा में आप देख रहे हो यहाँ पर आपका बैच का टैब आ रहा है, Batch. आप चाहो तो यहाँ से भी बैच क्रिएट बैच कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं करना है। Okay. जब हम GRN करेंगे तब आपको करना है। देन चेक, ठीक है, ये आपका रिलीज के लिए ट्रिगर हो गया होगा, इस, नाउ सेव इट, होप सो दिस टाइम डंप एरर नहीं आए। नाउ स्लैश एन ME29N, गो टू अदर परचेज ऑर्डर आइकन, अपने पीओ को पहले आप रिलीज करो, क्लिक ऑन चेक, क्लिक, then again go to release and save it, so ये आपका सेव हो गया। now go to MIGO, PO नंबर, एंटर, आप देख रहे हो यहाँ पर Batch. बैच का टैब आ रहा है, ये तब तक नहीं आता है जब तक कि आप किसी अपने मटेरियल पे बैच एक्टिवेट ना करो, ठीक है। Okay. देन चेक स्टोरेज Storage लोकेशन, location. इसमें और भी फिर बैच में भी होता है कि इंटरनल नंबर रेंज और एक्सटर्नल नंबर रेंज, मतलब आप चाहते हो कि आपके मटेरियल पे जो बैच लिखा हुआ है वो आप चाहते हो लिखना, ठीक है। अभी तो देखो सिस्टम, ये आपको सिस्टम बैच क्रिएट करके दे रहा है, Okay. 233 ये बैच नंबर। एक और हाँ. सेटिंग होती है जहां से आप इसको कर सकते हो कि आप चाहते हो कि एक्सटर्नल नंबर आप लिख, अगर आप चाहते हो मैनुअली आप लिखना बैच नंबर ABC 123 सपोज, तो वो उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन करनी जी. पड़ती है वहां पर। अगर आप टिक कर दोगे कि एक्टिवेट एक्सटर्नल नंबर रेंज, ठीक है, हाँ. हाँ. इंटरनल नंबर हाँ. रेंज को आप डीएक्टिवेट कर दोगे तो सिस्टम आपका डी एक्सटर्नल नंबर रेंज आप लिखने के लिए आपको सिस्टम अलाउ कर देता है। तो बस यही Okay. सिंपल सा ये कॉन्फ़िगरेशन है, आपको ये ध्यान में रखना है। कॉन्फ़िगरेशन आपके परफेक्ट होनी चाहिए, बैच बैच मैनेजमेंट आपका मटेरियल मास्टर में एक्टिवेट होना चाहिए, तभी आपका ये ट्रिगर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा फिर ट्रिगर आपका ये, ठीक है। तो ये सिंपल